चैंपियन ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीती और लगभग 12 साल बाद भारतीय टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है। हाँ, इसे वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं, आईसीसी का बड़ा इवेंट है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद भारत के कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, ऐसे सीन सामने आए जहां पर दंगा हो गया, जहां पर लोगों ने जश्न मनाया, जुलूस निकाले और आपस में एक दूसरे समुदाय के लोग भिड़ते हुए नजर आए। सीधा सा कहा जाए तो मुसलमान और हिंदुओं में लड़ाई देखने को मिली। अब ये लड़ाई दरअसल क्यों हुई, इसके पीछे की रियलिटी और क्लियरिटी क्या है, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि वो लड़ाई किसकी तरफ से की गई। पहले आप लोग ये सुन लीजिए कि चैंपियन ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीती और उसके आधे घंटे के बाद ये खबरें सामने आ गई। सबसे पहला आप स्क्रीन पर ये देखिए, इंदौर का यह मामला है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पथराव, गाड़ी और दुकानों को लगाई आग। यानी चैंपियन ट्रॉफी की जीत की खुशी में जो लोग जश्न मना रहे थे उन पर पथराव किया गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। ये आज तक अखबार की खबर है और जो भी कुछ आज तक किया है ना, इस आज तक नहीं किया है। जो भी कुछ मामला, लड़ाई, दंगे भड़काना, एक दूसरे के बीच नफरत डालना, जो भी कुछ आज तक किया है, आज तक नहीं किया है। ये आप समझ लीजिए बस। इसके अलावा मैं एक खबर और आप लोगों को बता दूं, इसे आप देख लीजिए, इसे भी शायद आप थोड़ा बहुत समझेंगे। टीम इंडिया जीती तो बिदक गए भारत के इस राज्य के मुसलमान। ये इंडिया न्यूज की खबर है। टीम इंडिया जीती तो बिदक गए भारत के इस राज्य के मुसलमान। हिंदुओं का सिर फोड़ा, खोल गया मुसलमानों का खून। और फिर ताली बनती है ऐसे दलाल, गोदी मीडिया, चाटुकार और सरकार, तो कुछ ऐसे नुमाइंदों के टुकड़ों पर पलने वाले खिंजीर से भी बदतर लोग हैं। हाँ, ये पत्रकार नहीं है, ये चाटुकार है, ये खबर देने वाले नहीं है, ये बर्बाद करने वाले हैं। इनके नजदीक ना देश की कोई अहमियत है, ना हिंदू मुसलमान की कोई अहमियत है, ना धर्म की कोई अहमियत है। इनके नजदीक इंसानियत की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कुछ भी अहमियत नहीं है। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, इन्हें खाने के लिए टुकड़ा चाहिए। इन्हें टुकड़े डालते जाओ और कितना इन्हें भौंकने के लिए बोलोगे वो इतना भौंकते रहेंगे, उतना चिल्लाते रहेंगे। सिर्फ इनका काम यह है, नफरत डालना, एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे को लड़ाना। स्पेशली बात की जाए तो हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी दुकान चलाना। और यही हो रहा है लगभग 8-10 साल से, आप यही देख रहे हैं। जो भी कुछ देश में हो रहा है, जहां पर भी हो रहा है, उसकी रियलिटी क्या है, क्लियरिटी क्या है, सच्चाई क्या है, कुछ पता नहीं है। बस हाँ, एक ही एंगल डाल दो हिंदू मुसलमान का। इनसे भाई कोई पूछो यार कि भारतीय टीम की जीत की खुशी कितनी है मुसलमानों में। इस जीत से कितने खुश हैं मुसलमान। लेकिन ये गाय का गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, टट्टी खाने वाले गोबर भक्त, ये अंधभक्त नहीं जानते हैं अंदर की फीलिंग्स क्या होती है। ये नहीं जानते हैं देशभक्ति क्या होती है। ये देशभक्त नहीं है, ये नाथुराम गोडसे के पलने, टुकड़ों पर पलने वाले खिंजीर से बदतर जानवर है। सच कहा जाए तो नाथुराम गोडसे को सपोर्ट करने वाले, नाथुराम गोडसे के रास्ते पर चलने वाले, उनको आइडल मानने वाले, ये वही दलाल हैं जिन्होंने उस वक्त गांधी जी के खिलाफ वर्जी की थी, उनके विरोध में उतरे थे, उन्हें मारने की प्लानिंग बनाई थी। स्पेशली ये वही टीम चल रही है जो इस वक्त भी देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। इस वक्त देश को आग में झोंकने का काम कर रही है। यही तो वजह है यार, पूरा देश बर्बाद होने के कगार पर है तो सिर्फ इस मीडिया की वजह से। एक मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है ये मीडिया। ये देश में कहीं भी कुछ भी होता है ना, उसकी सच्चाई को नहीं बताते ये लोग। उसकी रियलिटी क्या है, क्लियरिटी क्या, कुछ नहीं पता। बस एक ही एंगल डालना होता है इनको, बस वो डालते हैं। अपनी दुकान चलती रहे, रोटी सीखते रहे, बस मिलता रहे खाने पीने को, और कुछ नहीं।
बाकी इसमें सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो दंगा हुआ है ना महू के अंदर एमपी में, इसमें देखो जश्न मनाना है आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू हो मुसलमान हो कोई नहीं, आप भारतीय हो, भारतीय टीम जीती है, हिंदुओं को भी खुशी है मुसलमानों को भी खुशी है और ये खुशी होनी भी चाहिए। पहली बात तो आपको जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक, इस जुलूस निकालने के पीछे भी एक मेन रीजन हो सकता है। अगर इसकी सच्चाई जानी जाए और इसकी रियलिटी क्या है उस तक अगर पहुंचा जाए ना, इसकी जांच की जाए, तो इसमें बहुत से लोग फंस सकते हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर जुलूस क्या नाम है जश्न मनाइए, खुशी मनाइए, पटाखे चलाइए, बम चलाइए, XYZ कुछ भी चलाइए। पहली बात, जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उस जगह से निकालने की जरूरत नहीं है जहां मस्जिद पड़ती हो। चलो ठीक है, इस बात पर भी हम ऑब्जेक्शन नहीं करते कि मस्जिद के सामने से निकालने में क्या दिक्कत है। फिर कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने में क्या दिक्कत है, तुम्हें नफरत हो रही है, तुम्हें चिड़न हो रही है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया, ये बात हम मानते हैं कि तुम मस्जिद के सामने से निकाल सकते हो, लेकिन एन मस्जिद के सामने जाकर तुम्हें उंगली करने की जरूरत क्या है? बम चलाना, पटाखा चलाना, नारे लगाना, गंदी गंदी गालियां देना, इधर उधर के नारे लगाना, मस्जिद के सामने इन सब हरकतों को करने की जरूरत क्या है? यह भी एक बड़ा रीजन है। और आपने वो वीडियो नहीं देखा जिस वीडियो में जुलूस निकाला गया, ये जश्न मनाया गया था, बाइक पर लोग लड़के जो इस जुलूस को निकाल रहे थे, उसमें भारत का तिरंगा नहीं है। यानी आप ध्यान से देखिए, इतने झंडे हैं, उसमें भारत का झंडे की तादाद नहीं है, इतने दूसरे झंडे की, भगवा झंडे की जितनी तादाद है। तो आप इससे यार फाइनली बोल सकते हैं इन लोगों को भारत से मोहब्बत नहीं है, ये भारत को नहीं चाहते हैं, भारत से प्यार नहीं करते हैं। ये लोग अपनी उसी मानसिकता से प्यार करते हैं, उसी फोकस पर इनका टारगेट होता है जो बरसों से चली आ रही एक रणनीति है ना, एक परंपरा चल रही है, उसी पर पड़े हुए हैं लोग। और इसमें चंद लोग हैं, हाँ कुछ लोग हैं, 2-4% लोग हैं जो इस नफरत में पूरे देश को झोंक रहे हैं, पूरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, पूरे हिंदू भाइयों को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ % ऐसे लोग हैं जो अपने क्या नाम है पेट भरने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, हाँ दूसरे लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, यहां तक कि पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। बाकी यार रियलिटी आप जानते हैं, सच्चाई आप जानते हैं कि सब कुछ जो भी ये खिचड़ी बन रही है इसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मीडिया इसमें सबसे अहम रोल निभाती है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर शेयर करें।